हेलो एवरीवन। तो आरएनएस इक्वेशन पर बेस्ड एक पीवाईक्यू देखते हैं जो यूपी बोर्ड में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है तापक्रम को 293 केल्विन से 313 केल्विन करने पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 4 गुना बढ़ जाता है। अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा की गणना कीजिए। सक्रियण ऊर्जा का मतलब है एक्टिवेशन एनर्जी, जिसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या कहा है? 293 केल्विन से 313 केल्विन करने पर, तो शुरू में टेम्परेचर T1 इक्वल टू 293 केल्विन से हमने टेम्परेचर T2 कर दिया 313 केल्विन करने पर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 4 गुना बढ़ जाता है। तो हमने माना शुरू में वेग स्थिरांक की वैल्यू K1 इक्वल टू K था, तो K2 कितना हो गया? 4 गुना बढ़ गया। तो हमने कहा इसको 4K। ठीक। अभी आरएनएस इक्वेशन क्या होती है? आरएनएस इक्वेशन होती है log K2 डिवाइड बाई K1 बेस 10 इक्वल टू EA डिवाइड बाई 2.303 R T2 माइनस T1 डिवाइड बाई T1 इंटू T2। तो यहां पर जब ये सारी वैल्यू पुट करेंगे तो, और R की वैल्यू होती है यहां पर 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। जब ये वैल्यू पुट करेंगे सारी, तो इसको सोल्व करते हैं। देखो log बेस 10 K2 की वैल्यू 4K डिवाइड बाई K1 की वैल्यू K इक्वल टू EA हमें फाइंड करना है 2.303। R की वैल्यू है हमारे पास में 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। T2 की वैल्यू है हमारे पास में 313 केल्विन माइनस 293 केल्विन डिवाइड बाई 313 केल्विन इंटू 293 केल्विन। जब इसको सोल्व करेंगे तो EA की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी 52.85 किलो जूल पर मोल। तो इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। केवल फॉर्मूला ध्यान रखना है हमें, ये वाला फॉर्मूला आरएनएस इक्वेशन का, ये वाला फॉर्मूला याद होगा तो कैसा भी क्वेश्चन इस पर कर देते हैं। कभी यहां से हमसे क्या कहते हैं? T1 देंगे, E देंगे, K2 देंगे, K1 देंगे, बस T2 की वैल्यू फाइंड करवाएंगे। ऐसा भी आता है क्वेश्चन। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा।